नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज ही एरोटेरिया मैगजीन आपके मार्केट में आया है, जिसमें जो भी हमारे साथी बिहार पीसी की तैयारी कर रहे हैं वह इस मैगजीन को बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और इस वीडियो में हम एरोटेरिया मैगजीन के फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बता दें, इसको केवल आपको सुनना है। इसमें आज हम लगभग 50 प्रश्न जो वन लाइनिंग है उसको आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इसको केवल सुनना है, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे साथ नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा, फटाफट 100.com यह 15वां संस्करण है। इसमें हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं और थोड़ा सा जूम कर दें। चलिए, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो यह राज्य बना है छत्तीसगढ़। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना कौन? आपका छत्तीसगढ़ बना। दूसरा प्रश्न है, असम राज्य की किस पहली AI न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? इसका नाम क्या है? अंकिता है। तीसरा प्रश्न जो है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? तो नाम क्या है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित किया गया? तो अगर शहर के नाम की अगर बात करेंगे तो आपका अमरावती है। और यह अमरावती जो है वह कहाँ पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पांचवा प्रश्न जो है वह भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को। छठा प्रश्न जो है, भारतीय मानक ब्यूरो से ISO क्या है? ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन की अगर बात करेंगे, देश की पहली पुलिस स्टेशन की अगर बात करेंगे तो वह आपका कौन सा है? केरल का पुलिस स्टेशन है। कौन सा है? केरल का पुलिस स्टेशन है और उसका नाम क्या है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। सातवां प्रश्न, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? यह घोषणा जो है बिहार ने किया है। अभी हाल ही में बिहार जो राज्य जो है उसने कहा कि हमारे जो मूल निवासी जो हैं, जो मूल निवासी महिलाएं हैं, उनको सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो कितना की है? 35%। तो कौन सा है? बिहार है। भारत की पहली लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो यह है आपका फाजिल्का। और फाजिल्का कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। नौवां प्रश्न जो है, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। फिर से देखिए, हम क्या करते हैं कि एक प्रश्न जो है उसको हम 2 बार बोलेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए, अगला प्रश्न जो है उसको हम 2 बार बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है। 10वां प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, वह आपका उत्तराखंड। यानी आपके प्रश्न पत्र में बनेंगे कि योग नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना वह बन गया उत्तराखंड। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है?
ये जितने भी क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वह सभी आपका VVI है। 71 BPSC जब आपका PT जो होगा उसमें सीधे आप क्या देखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से देखने का प्रयास कर देखने को मिलेगा आपको। तो अगला प्रश्न क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी, जिसका नाम क्या है, गीता समोता। 12वां प्रश्न जो है, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना, कौन बना, आपका गंगा एक्सप्रेसवे। क्या प्रश्न है, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बना, कौन सा, गंगा एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न जो कि अगर बात करेंगे तो देश का पहला अर्थ स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ समर्पित किया गया, तो कहाँ समर्पित किया गया है, यह आपका विजिंजम जो है यह केरल में है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बन गया, तो यह राज्य बन गया आपका मध्य प्रदेश। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, बहुत ही VVI प्रश्न जो है, ठीक है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना यानी करा है कि भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया वह हरियाणा। 16वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी, तो यह है छोजिन एंगमो जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। प्रश्न क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन सी बनी है, तो यह है आपका छोजिन एंगमो जी, कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य, बहुत ही क्या है, VVI क्वेश्चन है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो यह बना आपको तेलंगाना बना, कौन बना, तेलंगाना बना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना करता है। प्रश्न क्या है कि पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो वह राज्य कौन सा है, आपका केरल है। 19वां प्रश्न, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया, तो यह कलपक्कम, और कलपक्कम जो पड़ता है वह तमिलनाडु में पड़ता है। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्या है कि देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो यह आपका है केरल में। कौन सा है, आपका केरल में है। देश की पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा, तो देश का पहला अस्थाई कलाग्राम जो है वह प्रयागराज में बनेगा, और प्रयागराज में बनेगा। और प्रयागराज का आप देखेंगे थे कि कुंभ मेला जो है वह प्रयागराज में लगा ही था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न जो है, थोड़ा सा और जूम कर दे इसका, हाँ। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी, तो यह बनेगी आपका उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का क्या है, आपका पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और अभी आप देखोगे कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर कितना विवाद था। अगला प्रश्न 24 प्रश्न जो है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह मौसम भवन, और मौसम भवन कहाँ पर है, दिल्ली में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया, देखिए असम के जो पहली राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, और दूसरी राजधानी के रूप में जो है वह डिब्रूगढ़ को चुना गया। कहाँ चुना गया, डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा, कहता है 300 करोड़ के लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो बनेगा वह कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अब कहता है कि वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC, वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो ये आपका बन गया मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी, तो यह बन गई काम्या कार्तिकेयन। और काम्या कार्तिकेयन कहाँ रहने वाले हैं, मुंबई की। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनेगा, गुजरात में। कहाँ बनेगा, गुजरात में। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका अमरावती में, ठीक है ना। कहाँ बनाया जाएगा, अमरावती में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न,
किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिखरा की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत का पहला। देखिए जहाँ जहाँ हम रेड का जो सिंबल लगा रहे हैं उसको ध्यान से याद करिएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ? असम के मंगलदेव में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? यानी गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? तो आपका हैदराबाद के। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाले देश का पहला देश में प्रथम स्थान पे कौन है? बिहार। कहाँ है? आपका बिहार है। कौन सा है? बिहार है। प्रश्न क्या है? वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ये आपका है बिहार है। कौन सा है? बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया? संस्कृत और मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2035 तक। देखिए भारत ने अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2032 तक बनाकर तैयार कर देगा। 2035 से क्या होगा? वहाँ परिचालन शुरू कर देगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो CSI या राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? या गाजियाबाद में। प्रश्न क्या है? आपका कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह आपका गाजियाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 40वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो सिलवासा में। स्वामी विवेकानंद विद्या कहता है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया? तो यह सिलवासा में और यह दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। और अभी तक आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही क्लास जो अपलोड होगा वह सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होगा। आज हम 50 प्रश्न करेंगे क्योंकि आज पहला क्लास है, इस कारण से आज 50 प्रश्न करेंगे, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? टाइफाइड को खत्म करने वाला दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? कहा प्रश्न क्या है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो यह बना है भारत में। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? यह आपका पिथौरागढ़ में लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाले भारत की पहली महिला, कहता है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL का प्रमुख होता है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो यह बनी आपका इशिता भार्गव। कौन बना है? इशिता भार्गव बनी, ठीक है ना। इशिता भार्गव बनी। चलिए आज हम 45 क्वेश्चन, हम तो टारगेट रखे थे 50 प्रश्न का, हम टारगेट क्या रखे थे? 50 क्वेश्चन का टारगेट रखे थे, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर के इसमें 35 क्वेश्चन जो है वह करंट अफेयर्स के लिए हुए हैं, इसलिए हम 45 क्वेश्चन यानी आज राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो एडिटोरिया मैगजीन का, जो कि BPSC के लिए बेस्ट मैगजीन मानी जाती है, और आप देखे होंगे चाहे 69 हो, 70 BPSC हो और 71 जो होने वाली हो, इसमें आपको करंट अफेयर्स जो है वह इस करीब करीब इससे मिल जाते हैं। देखिए आप जब जो है ना, आप 10 किताब पढ़ने से आपको अच्छा है, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब पढ़ें और इस एक किताब को 10 बार पढ़ें। तो आज आपके क्लास में यानी लगभग आपके 15 मिनट में हम आपको 45 क्वेश्चन करवाएं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, केवल खाली सुन लेंगे तो ये आपका रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास था, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कल से आपको हम और इतनी क्लास लाने का प्रयास करेंगे, और अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कल के लिए, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।